हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 11 की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूं। ये चैप्टर व्हाइट बोर्ड पर करना इम्पॉसिबल था क्योंकि इस चैप्टर में हमारी कंपास का यूज़ होगा, तो इसलिए हमने इस चैप्टर को नोटबुक में समझाया है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हमें 11 चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास। इस क्लास में हम 3 टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे, उसी से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। रेशो दी होगी हमें, जैसे 3:2 कोई रेशो दे देते हैं। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी लाइन की लेंथ भी वो बता सकते हैं। मान लो लाइन की लेंथ वो दे देते हैं 10 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन है कोई इस तरीके से, जो हमें रेशो दिया इनका टोटल 5, मतलब क्या है, इस लाइन को हमें 5 पार्ट्स में कट करना है और फिर यहाँ से हमें 3 पार्ट्स पहले लेने हैं, 2 पार्ट्स बाद में। मतलब यहाँ से हमारी ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 3:2। तो एक बार क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है, यहाँ पे बोला गया है एक लाइन सेगमेंट लेना है हमें 10 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। इसे कोई हम नाम दे देते हैं ए बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी पर और ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। मान लीजिए हम बी ए पर ऊपर वाली साइड 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ए पर हमने यहाँ पे बनाया 60 डिग्री का एंगल और बी पे हमने नीचे वाली साइड बनाया 60 डिग्री का एंगल। कोई भी एक्यूट एंगल बनाना होता है, ज़रूरी नहीं है 60 डिग्री का बनाना है। 0 to 90 के बीच में कुछ भी बना सकते हैं, बट 60 का ईजी है, साथ एक साथ ही बन जाता है, तो इसलिए हम 60 का बना लेते हैं। आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, लेकिन दोनों पे सेम एंगल बनाना पड़ेगा, 45 का, 30 का, कोई भी। तो इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद हमारा 3:2 था, तो 3 + 2 होता है हमारा 5। तो इसे हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे। 1 2 3 4 5। वैसे नीचे वाली लाइन को भी 5 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। फिर इन्हें नाम दे देंगे। ए पे जो बने हैं वो हमारे A1 A2 A3 A4 A5। बी पे हमारा B1 B2 B3 B4 B5। उसके बाद इसमें बोल रहा है 3:2 की रेशो में, मतलब पहले 3। तो हम पहले जो फर्स्ट इधर वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम 3 लेंगे और इस साइड से हम 2 लेंगे। 3 और 2 को हम जॉइंट कर देंगे। तो ये जॉइंट करते ही हमारी जो ये वाला पॉइंट आएगा वो हमारा डिवाइड हो जाता है 3:2 में। 10 सेंटीमीटर की लाइन थी, मतलब 6 और 4 आ जाएगा। तो हम इसको मेज़र भी करके देख सकते हैं। 6 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। टोटल लेंथ हमारी थी 10 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसकी हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। जो हमने किया है वही हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास में कंस्ट्रक्शन लिखवाऊंगी, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोगों को खुद ही कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए और बी पे 60 डिग्री के एंगल बनाए हैं। ए और बी पे हमने 60 डिग्री के एंगल बनाए हैं। मेक एन एंगल
ऑफ 60 डिग्री एट ए एंड बी। ए और बी पे हमने 60 डिग्री के एंगल बनाए हैं। फिर हमने क्या किया था, ए को स्मॉल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड बी को भी स्मॉल 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देन ए एंड बी डिवाइड इट इनटू इक्वल 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर उनके हमने नाम रखे। देन नेम्ड इट A1, A2, A3, A4, A5 और B1, B2, B3, B4 एंड B5। फिर हमने उनके नाम दे दिए। उसके बाद हमने क्या किया, जॉइन A3 टू B2। तो इस टाइप से हमें सो दैट लाइन सेगमेंट AB डिवाइड इट 3:2। तो वो लाइन हमारी 3:2 की रेशो में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, सेकंड में आपको क्या दिया होगा, एक हमें ट्रायंगल दिया होगा, मेक एनी ट्रायंगल ABC and make any other triangle PQR similar to ABC। ABC कोई एक एंगल की हमें लेंथ वगैरह सब कुछ दी होगी और उसके सिमिलर हमें कोई PQR ट्रायंगल बनाना होगा। तो देखिए, मान लीजिए इसमें हमें ABC वो दे देता है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इस टाइप से अगर वो हमें दे देता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। साथ में ये तीनों एंगल के साथ वो रेशो भी बताएगा कि 3/2 की रेशो में हमें एंगल सिमिलर करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें इन तीनों लाइंस में से कोई एक लाइन बना लेनी है। तो हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, इसको हम सॉरी गाइस, यहाँ पे लाइन नहीं है, AB BC AC ऐसे लाइन होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, AB हमने 4 सेंटीमीटर ले ली है, AB हमारी 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने BC बोला है, तो B से हम C की तरफ 6 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल में 6 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो कंपास ओपन कर लेंगे और B से हमें ऊपर की तरफ एक आर्क लगानी है। फिर उसने AC बोला तो A से लगाएंगे 8 सेंटीमीटर की। A से हम 8 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करेंगे तो इस आर्क को कट कर देंगे। ये आर्क थोड़ी छोटी पड़ गई है तो इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कट होंगी, बाकी का जो मटेरियल है उसको कर देते हैं इरेज। तो इस तरीके से हमारी आर्क आएंगी। फिर हमें क्या करना है, ये हमारा पॉइंट होगा C पॉइंट होगा। तो इसको हमें B और A से जॉइंट कर देना है। B से हमने आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की, तो ये 6 आया। A से हमने आर्क लगाई थी 8 सेंटीमीटर की, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से एंगल बनेंगे, हमारे एंगल हमेशा सेम बनेंगे। तो हमें अब नीचे क्या करना है, जो नीचे वाली लाइन है इस पे या तो B पे या तो A पे कहीं पे भी एक 60 डिग्री का एंगल बना लेना है या कोई भी एक्यूट एंगल बना लेना है। तो यहाँ से हमने बना लिया 60 डिग्री का एंगल। लाइन को कर देते हैं ड्रॉ। उसके बाद इसने बोला हमें 3/2 की रेशो में हमें डिवाइड करना है। तो 3/2 का मतलब है
कि इसमें से बड़ा कौन सा है 3, तो हम 3 स्मॉल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3। तो ए पे बनाया हमने, तो हम इसको नेम देंगे A1 A2 A3। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 को हम ज्वाइंट करेंगे B से। अगर हम B पे बनाते ऐसे करके तो हम A से ज्वाइन करते, तो अब हम B से ज्वाइन करेंगे 2 को। जो भी डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, उसी को हमें ऐसे ज्वाइन करना है। उसके बाद जो हमारा एंगल A2B है, वही एंगल हमें A3 B डैश पे बनाना है। एंगल कैसे बनाते हैं, जो हमारा B पे जहाँ से जॉइंट हुआ है वहाँ से एक आर्क लगाई, सेम आर्क बिना कंपास को हिलाए 3 जो ऊपर न्यूमिनेटर में है वहाँ पे लगा दी। उसके बाद हमें ये आर्क मेज़र करनी है कितनी है, वैसे ही इसको यहाँ से कट कर देना है। इसको लाइन को कर देना है ड्रॉ, और यहाँ से ये B वाली लाइन थोड़ी सी आगे तक बढ़ा देनी है। तो हमारा आ गया B डैश। यहाँ से इस लाइन को थोड़ा रेज कर देते हैं, B डैश आ जाता है। वैसे ही हमारा ABC के इक्वल AB डैश C डैश एंगल बनाना है हमें। सेम प्रोसीजर है, यहाँ से हम कंपास रखी, एक आर्क लगाई, सेम आर्क हमें B डैश से लगानी है। अब हम मेज़र करेंगे कितनी आर्क बनी है, इतनी, तो सेम आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे आगे। और यहाँ से A वाली लाइन को थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा C डैश। तो इस तरीके से ABC का AB डैश C डैश हमारा बन जाता है 3/2। ABC का बनेगा AB डैश C डैश 3/2 पार्ट बन जाता है। तो अब इसकी लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो जो हमने किया बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने एक ट्रायंगल बनाया था, तो हम वही लिख लेते हैं, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC which have AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 6 centimeter and AC is equal to 8 centimeter। उसके बाद हमने क्या किया है, ए पर हम नीचे वाली साइड हमने क्या किया था, 60 डिग्री का एंगल बनाया था। तो हम क्या लिखेंगे, मेक एन एंगल 60 डिग्री ऑन ए पॉइंट। ए पॉइंट पर हमने नीचे की साइड हमने क्या बनाया था, एक 60 डिग्री का एंगल बनाया था। उसके बाद हमने क्या किया, इस लाइन को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हम लिखेंगे ऑन ए डिवाइड 3 इक्वल पार्ट्स। तो हमने ए वाली जो लाइन थी उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, A2 को ज्वाइन किया हमने B से। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, A2 को हम ज्वाइन कर देंगे B से। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 ज्वाइन B। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे, जो हमारा A2B एंगल है उसके इक्वल हम A3B डैश एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेक एन एंगल ऑफ A2B इक्वल टू A3B डैश, इसके इक्वल हमने एक एंगल बनाया। उसके बाद आता है हमारा 6 पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ABC के इक्वल AB डैश C डैश एंगल बनाएंगे। क्या लिखेंगे, मेक एन एंगल ABC इक्वल टू AB डैश C डैश। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा अब ट्रायंगल बन जाएगा AB
सी इक्वल टू बन जाएगा ए बी डैश सी डैश, मतलब ये इसका 3/2 पार्ट्स बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7th, देन ए बी डैश सी डैश ए बी सी का 3/2 पार्ट्स, ए बी सी ऑफ 3/2 पार्ट्स बन जाता है इसका। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन क्लास के लास्ट पॉइंट की ओर। ये वाला पॉइंट हमारा 11.2 में यूज़ होगा, पिछले 2 पॉइंट थे वो 11.1 में यूज़ होने थे। तो इसमें करते हैं ड्रॉ अ सर्कल एंड मेक 2 टेंजेंट लाइन। एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस पर 2 टेंजेंट लाइन बनानी है। सर्कल की हमें लेंथ दी होगी तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस, और हमें दी हुई है जो सेंटर से एक सर्कल के बाहर की ओर एक लाइन होगी 8 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर लाइन फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो इसमें हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। तो हम स्केल से 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से। अब जो इसका सेंटर होगा वहां से हम बाहर की तरफ एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर की। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इस लाइन को मतलब बाइसेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, उसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड में एक एक आर्क लगा देंगे। सेम बिना पेंसिल और कंपास को हिलाए दूसरे पॉइंट पे रख के उसी लाइन के हमें उस आर्क को कट कर देना है। ये हमारे OA थे। अब हमें इन दोनों, जहाँ पे दोनों आर्क कटी हुई हैं, इनको जॉइंट कर देना है आपस में। तो यहाँ जहाँ पे ये दोनों लाइन कट होती हैं उस पॉइंट पे हमने, जहाँ पे दोनों लाइन कट होती हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, और इस पे हमने रखनी है कंपास, और लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे पेंसिल को रख के एक सर्कल बना देना है इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा ये लाइन का बाहर वाला पॉइंट था, इससे हमें जहाँ पे दोनों सर्कल कट हो रहे हैं वहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देनी है। और इनको नाम दे देने हैं PQ। तो इस तरीके से हमारी AP और AQ 2 टेंजेंट लाइन बन जाती हैं जो कि इक्वल है। तो अब हम इसकी लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। जो हमने किया वही हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिखवाऊंगी, बाकी के क्वेश्चनों में आपको खुद कंस्ट्रक्शन लिखनी है। जो करेंगे हम वही कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया है कि सेंटर से एक लाइन ली है बाहर वाली साइड। तो फ्रॉम सेंटर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का था। फिर उस 8 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया था, बाइसेक्ट। इसको हमने OA नाम दिया था। तो हम लिखेंगे बाइसेक्ट OA या AO। OA को बाइसेक्ट किया। फिर हमने क्या किया था, जो M पॉइंट था जहाँ पे दोनों कट हो रहे थे, टेक अ सेंटर ऑफ M, ओपन अ कंपास
टू ओ। एम से हमने सेंटर मान के ओ तक कंपास को ओपन करना है। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन, सॉरी ड्रॉ अ सर्कल। तो उसके बाद हम जहाँ पे हमारे दोनों सर्कल कट हो रहे हैं वहाँ से हम ए से लाइन खींच देंगे, ए जॉइंट ए पी एंड ए क्यू। तो इस टाइप से हमारी टेंजेंट लाइन आ जाती है ए पी इक्वल टू ए क्यू। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके साथ ही आपकी इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।